ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने स्वर और व्यंजन के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी और इस वीडियो में मैं आपको संज्ञा के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। नाम जो है वह कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, सभी को हम किसी न किसी नाम से पहचानते हैं, नाम से पुकारते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, पदार्थ का कोई न कोई नाम होता है। नाम के द्वारा ही हम जो है उससे परिचित होते हैं। तो व्याकरण की भाषा में हम उसे जो है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा उसी नाम को, जिस नाम के बारे में मैंने आपको बतलाया, उसी नाम को व्याकरण की भाषा में जो है वो संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे व्यक्तियों का नाम है। वस्तुओं का नाम, वस्तुओं का नाम, स्थानों का नाम, प्राणियों का नाम, गुणों का नाम, और भावों का नाम। जैसे व्यक्तियों का नाम है, यहाँ पे रमेश, मोहन, अरविंद, इत्यादि, ये सभी जो है वो संज्ञा है। उसके बाद है वस्तुओं का नाम। जैसे
मेज है, कुर्सी है, पंखा है। मेज, कुर्सी, पंखा, गाड़ी आदि। स्थान का नाम, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, आदि। प्राणियों का नाम, प्राणियों का नाम है जैसे तितली, हाथी, घोड़ा आदि। गुणों का नाम है ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, बेईमानी भी यहाँ पर जो है वो गुण में आएगा, क्योंकि गुणों में जो अच्छा गुण है और जो बुरा गुण है दोनों प्रकार से आता है। तो ये जो है वो संज्ञा है। और उसके बाद जो है वो भाव का नाम है दया, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता। ये सभी जो है वो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, गुण का नाम और भाव का नाम। वस्तुओं के नाम में, व्यक्तियों के नाम में जैसे रमेश है, मोहन है, अरविंद है, ये सभी जो है वो संज्ञा है। वस्तुओं के नाम में मेज है, कुर्सी है, पंखा है, गाड़ी है। आपके परिवेश में जो जितनी भी वस्तुएं दिखलाई पड़ रही हैं वह सभी जो है उन वस्तुओं के नाम में हम उसे लिख सकते हैं, जान सकते हैं। प्राणियों के नाम में छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव तक को जो है वो इसमें जो है हम उस नाम को लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद है गुणों का नाम। गुणों में जो है ईमानदारी है, सच्चाई है, बेईमानी है, इसके अलावा होशियारी है। तमाम प्रकार के जो गुण हैं उन्हें जो है वो डाला जा सकता है, उसे जो है समझा जा सकता है। भाव का नाम है दया है, करुणा है, क्रोध है, प्रसन्नता है, अप्रसन्नता है। इस तरीके से जो हमारे संवेग हैं, जो हमारे अंदर जो है वो भाव उत्पन्न होते हैं, वे भाव जो है उन भावों का जो है यहाँ पर जो है वो संज्ञा के रूप में जो है वो है, इन्हें जो है दिखलाया जा सकता है। तो अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा,
तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तो जो जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा को भी जो है इसके दो भेद किए जाते हैं। एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। ये जो है संज्ञा का वर्गीकरण है, संज्ञा का जो है वो भेद है। जैसे व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि को जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है हम रखेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर जो है वो उदाहरण है, जैसे राम है तो इसके द्वारा जो है हम एक वाक्य बनाते हैं, राम सभी को प्रीत है। राम सभी को प्रीत है, इस वाक्य में जो है वो राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके अलावा है मुंबई भारत का औद्योगिक नगर है। मुंबई भारत का औद्योगिक नगर है। यह जो है स्थान, मैंने आपको इसकी परिभाषा बताया कि व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो है वो मुंबई नामक जो है मुंबई जो है वो इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह इसी प्रकार से अनेक प्रकार जो एक ही व्यक्ति विशेष के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है वो अनेक प्रकार के नदी है, महीना है, दिन है। जैसे महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद हिंदी महीनों के नाम हैं कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, सब जो है इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। उसके बाद जो है वो जैसे नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, कोई विशेष प्रमुख जो है वो घटनाओं का नाम है, और उसके अलावा जो है इसी तरीके से सड़कों का नाम है। ये सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जो है किसी जाति के रूप में जो है, किसी विशेष जाति के रूप में जो है जब हम उसे जो है वो इंगित करते हैं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब यहाँ पर मनुष्य जो है
वो पूरी मानव जाति को जो है वो इंगित कर रहा है। इसके लिए यह मनुष्य शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से जो है बकरी, गाय, भैंस पालतू जानवर हैं। अब यहाँ पर बकरी है। बकरी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जानवर विशेष के लिए यह प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि यह पूरे बकरी समुदाय के लिए, बकरी जात के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। गाय है, किसी विशेष गाय के लिए जो है इसका संबोधन नहीं है, पूरे गाय जात के लिए जो है इसका। इसी प्रकार से भैंस है। भैंस जो है पूरी भैंस, जितने भी जानवर हैं सभी के लिए जो है, भैंस के लिए जो है यह संबोधित है। इसलिए यह जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के जो है वो दो भेद होते हैं। पहला है कि समूहवाचक, पहला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे जो है वो समूहवाचक संज्ञा जो है वो कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत जो है, जैसे भीड़ है, सेना है, गुच्छा है, परिवार है, आज जो है वह इसके अंतर्गत जो है इस एक समूह का प्रतिनिधित्व जो है। जैसे भीड़ है, भीड़ में बहुत सारे व्यक्ति जो है वहां पर विद्यमान रहते हैं, उसी को भीड़ कहते हैं। तो एक समूह है वहां पे। इस समूह की तरफ जो शब्द इंगित करता है वह जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। सेना है, सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं। गुच्छा है, समूह है किसी वस्तु का। परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जैसे उदाहरण है कि सेना संगठित हो गई। सेना जो है वो संगठित हो गई। अब ये सेना यहाँ पे जो प्रयुक्त हुआ है ये समूह वाचक संज्ञा की तरफ जो है वो इंगित कर रहा है। समूह वाचक संज्ञा है, क्योंकि सेना में बहुत सारे जो है वो सैनिक है, हाथी है, घोड़े हैं, पैदल हैं। एक समूह वहां पे जो है वो क्रिएट हो रहा है, विद्यमान हो रहा है। उसके बाद है कि भीड़ एकत्र हो गई। भीड़ एकत्र हो गई। अब यहाँ पे जैसे सेना है उसी तरीके से भीड़ शब्द भी है। भीड़ जो है, भीड़ का तात्पर्य है कि समूह। तो ये भीड़ शब्द भी जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद जो है वो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है कि द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो किसी द्रव को, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसे जो है गिना नहीं जा सकता, इसे जो है मापा जा सकता है, इसे तौला जा सकता है। तो
जो संज्ञा शब्द जो है किसी तरल पदार्थ को, द्रव को जो है वो की तरफ इंगित करते हैं, बतलाते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जल है, पानी, पानी है, पेट्रोल है, डीजल है, आदि आदि जो है वो द्रव्यवाचक, ऊन है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ जो है वो इंगित कर रहे हैं। उसके बाद है तीसरा है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, व्यापार आदि का जो है वो भाव का ज्ञान होता है, उसे जो है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे बचपन है, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, प्रभुता, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा की तरफ जो है, भाववाचक संज्ञा की तरफ जो है इंगित कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा ये शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो ये जो है आपके संज्ञा था। थोड़ा सा मैं आपको जो है ये बतलाना चाहूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी किस तरीके से जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तो वह जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा बनाना। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगता है तब वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब चारों तरफ रावण नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब चारों तरफ रावण नजर आ रहे हैं। रावण शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह रावण जो है पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। रावण का तात्पर्य यहाँ पे है कि रावण जो है वो अभिमानी था, रावण जो है वो बहुत ही अपने बल का जो है वो गलत रूप में प्रयोग कर रहा था, वो जो है असत्य के मार्ग पर चल रहा था। तो यह रावण शब्द जो है वो वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जो है वो जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया है। अब इसी तरीके से थोड़ा सा एक मिनट और है, जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग। किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे
शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब ये शास्त्री जो है वो जातिवाचक है, ये शास्त्री शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन यह जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। शास्त्री जी या नाम के रूप में प्रयोग किया गया है, इसके लिए यह जातिवाचक ना होकर के यह व्यक्तिवाचक, शास्त्री जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मुझे आशा है कि आपको जो है संज्ञा के विभेद जो है उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में नए विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।